बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज हम खिचड़ी बनाएंगे। स्पेशली जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जब हम बीमार हो जाएं तो उसके लिए खिचड़ी किस तरह से बनाई जा सकती है। यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, उसको आपने थोड़े से घी के अंदर या ऑयल के अंदर आप ब्राउन कर लें और उसके अंदर ज़ीरा डालें 1 टीस्पून, 3 से 4 अदद काली मिर्चें डालनी हैं, एक बड़ी इलायची डालें और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दें और इसको घी के अंदर थोड़ा सा सौते कर लें। और मूंगी की जो दाल है उसको, छिलके वाली दाल, उसको आपने भिगो लेना है और भिगो के रख दें आधे घंटे के लिए। ये देखें इस तरह से दाल है और जब आधे घंटे के लिए भिगोएंगे तो जिसका फालतू ज़्यादा छिलके होंगे वो निकल जाएंगे। पानी के साथ आप उसको 2-3 दफ़ा वॉश कर लें। और ये मूंग की दाल होती है। इस तरह से अगर ना अवेलेबल हो, आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं, तो आप उसको ग्राइंडर में डाल के ज़रा ग्राइंड कर लें और फिर भिगो लें। ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब दाल है। इसको हमने घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसकी वो जो एक टिपिकल स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसके अंदर हमने 1 गिलास चावल है, तकरीबन ये आधे से थोड़ा सा कम दाल बन रही थी, तो इसके अंदर जैसे चावल में 1 गिलास चावल हों तो हम 2 गिलास पानी डालते हैं, तो हमने इसमें 3 टाइम पानी यानी कि 3 गिलास पानी डालेंगे ताकि दाल भी अच्छे तरीके से गल जाए और चावल जो है, क्योंकि खिचड़ी है तो अच्छे तरीके से गली हुई होनी चाहिए। ये वाला टीस्पून जो है, 1 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें नमक का और हाफ़ टी स्पून दाल के हिस्से का हम डालेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। दाल को पहले हमने डाल के भूनना है और इसमें चावल साथ शामिल नहीं करने ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। दाल को आपने अलग से बग़ैर चावलों के 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। और इसके अंदर हम 1 सब्ज़ मिर्च डालेंगे, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। और जो खिचड़ी बड़ी फीकी सी लगती है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी और खाने में भी जायकेदार होगी। तो ये चावल है मेरे पास, इनको भिगोया हुआ है मैंने, तकरीबन 15-20 मिनट पहले इनको भी भिगो दिया था। ये मेरे पास बासमती के चावल हैं। जो पुरानी बासमती होती है वो पानी भी ज़्यादा लेती है, तो इसलिए हमने इसमें 3 गिलास पानी इसीलिए ऐड करना है। आप 3 से थोड़ा सा ऊपर भी डाल लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और अब दाल जो है वो तकरीबन गल गई है। एक चम्मच की मदद से आपने देख लेना है कि दाल जो है बिल्कुल जब गल जाए तब आपने इसमें चावल डालने हैं। और ये चावल हम इसके अंदर डालेंगे और इसको पकाएंगे। और ये वाला जो खिचड़ी है मैं इसलिए स्पेशली आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एट दी एंड जब आप देखें कि इतना सा पानी रह गया, आप थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप उसमें थोड़ा सा नमक और डाल लें। और ये देखिए खिचड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये मैंने स्पेशली खिचड़ी अपने उन भाइयों के लिए ये मैंने बनाई है रेसिपी, ताकि जो हमारे अपने मुल्क से दूर होते हैं भाई रोज़गार के सिलसिले में, और फिर जब इस तरह से बीमार हो जाएं तो उन्हें अपना हर काम खुद करना पड़ता है। और जिन्होंने घर में बैठ के कभी पानी भी नहीं पिया होता, तो फिर वहाँ पे जाके फिर मसला होता है कि किस तरह से खाना बनाएं। और स्पेशली खिचड़ी जो है ये मैंने उनके लिए यहाँ पे ये रेसिपी बनाई है कि वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखें, ये खिचड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। और आप इसको सर्व करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दही के साथ खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।